ऑडियो जहां पर उनका फूलों से स्वागत किया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। काफिला आ चुका है। राजधानी दिल्ली की नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंच चुकी हैं और ऐसे में देखिए फूलों से स्वागत किया जा रहा है। वहां पर हर कोई भेंट करना चाहता है, मुलाकात करना चाहता है, फूलों के बुक्के दे रहे हैं। और यहाँ देखिए ये इस क्षण को हर कोई अपनी तस्वीरों में कैद कर रहा है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहीं से वो आगे जाएंगी और यमुना आरती में शरीक होंगी, जहां पर पहले से ही कैबिनेट मंत्री जो है वो पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वसुदेव ये यमुना घाट है। रेखा गुप्ता पहुंच चुकी हैं, जिन्होंने आज ही शपथ ली है और आज ही के दिन, आज का दिन बर्बाद ना हो इस बात का खास ख्याल रखते हुए आपको बता दें यहाँ पर देखिए यमुना पहुंच चुकी है। यमुना दिल्ली चुनाव में एक बड़ा मुद्दा रहा है। यमुना की सफाई को लेकर पिछली सरकार ने कई दावे किए, कई वादे किए, लेकिन विफल साबित हुई और ऐसे में इसी यमुना की साफ सफाई की जाएगी, इसका आश्वासन भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की जनता को दिलाया, जिसके बाद 48 सीटों पर दमदार जीत बीजेपी ने दर्ज की। और उसी को लेकर देखिए उस काम को कैसे शुरू करना है, इसमें जरा सी भी ढिलाई ना हो। प्रियंका वहां से दिखा रही हैं, रेखा गुप्ता वहां पहुंची हुई हैं और वहां पर यमुना घाट पर ये तस्वीरें जरा स्क्रीन पर रखिए। मैं एक बार जरा स्टूडियो वापस आ रही हूँ। ये जरा ममता जी आपसे और प्रेम कुमार जी से पूछूंगी, क्योंकि वापस आइए जरा स्टूडियो में। मैं प्रेम कुमार जी आपसे पूछ रही हूँ, क्योंकि जो तस्वीर इस वक्त सामने है स्क्रीन पर, ये दिल्ली को लेकर, यमुना को लेकर जो हमने पूरे चुनाव भर जो एक वार हमने देखा है दोनों पार्टियों के बीच एक दूसरे पर हुआ, अब उसके बाद ये संदेश क्या है? ये संदेश ये है कि आपने काम नहीं किया है, हम ये काम करेंगे। और यही संदेश जो है ये अलग अलग राज्यों में बीजेपी देने की कोशिश कर रही है। देखिए, संदेश देना अच्छी बात है सुचारिता जी। काम नहीं कर रहे हैं, तो संदेश दे रहे हैं। गंगा के बारे में भी तो बहुत संदेश दिया गया, लेकिन गंगा की सफाई का क्या हाल है देश के सामने है। उसी तरीके से यमुना में संदेश देना अच्छी बात है। ये जेस्चर भी अच्छा है, वेलकम है। कम से कम आप संजीदगी से ले रहे हैं कि यमुना की सफाई जरूरी है। और ये बात भी है कि 27 साल के बाद जनता ने, दिल्ली की जनता ने आपको इस काबिल माना है कि आपको मौका दिया जाए, फिर भी वो बहुमत नहीं दिया जो बहुमत आम आदमी पार्टी ने लिया था। और वो मार्जिन जीत आपके लिए छोटी हो गई, क्योंकि वो बहुमत नहीं है जो आम आदमी पार्टी को मिला। छोटी तो है ही मेरे लिए। छोटी है जी। आप सुनिए ना, 15% का मार्जिन था पिछले बार बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच। आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई, छोटी हो गई। और ये जो है 2% का मार्जिन है। छोटी तो है, ये तो गणित है, संख्या है। आपको 48 सीट है, बीजेपी की लाइफ टाइम अचीवमेंट है। 48 सीट कभी बीजेपी को नहीं आई थी। छोटी है आंकड़ों के, छोटी बड़ी का बात नहीं है। आपने कहा ये छोटी है क्योंकि 48 सीटें आम आदमी पार्टी की बहुत सी सीटें आई थी। उस हिसाब से महाराष्ट्र में कांग्रेस और विपक्ष के लिए बहुत बुरी पिटने वाली हार थी। ये आप कहेंगे बुरी पिटने वाली हार। हरियाणा में भी कांग्रेस बुरी तरह पिट गई, बुरी हार थी, शर्मनाक हार थी। क्योंकि अगर आंकड़ों पे हार है, जीत है सर। हाँ, तो बिल्कुल। तो लोकसभा चुनाव से उठाइए ना, 303 वाले अगर 240 पे आ गए तो वो भी शर्मनाक ही है, शर्मनाक ही है। तो उसके अलावा आप देखिए, लोकसभा में जो टेंडेंसी जनता ने तय की कि हम सबको अकाउंटेबल बनाएंगे और सोच समझ के देंगे फैसला, वो सिलसिला जारी है। कितने विधानसभा चुनाव हुए, पूरी कर लेते हैं। महाराष्ट्र में रिटेन किया बीजेपी ने, हरियाणा में रिटेन किया बीजेपी ने, झारखंड जीत न सके, जम्मू कश्मीर लूज किया बीजेपी ने, और एक दिल्ली है जो पार्टी जीत रही है बाकी राज्यों में, वो तो वो हार रही है। जम्मू कश्मीर में वो हार रही है। इसको कैसे पैमाना ये होता है कि जिसके पास है उससे हम छीन रहे हैं कि और कांग्रेस का अगर छीन रहे हैं तब तो निश्चित रूप से, जैसे दिल्ली आपने छीनी है, बीजेपी जम्मू कश्मीर में क्या था? तो जम्मू कश्मीर में पहले पीडीपी और बीजेपी की सरकार हुआ करती है। तो आप उस सरकार को लूज किया, महाराष्ट्र में आपने रिटेन किया, हरियाणा में रिटेन किया, ठीक है। दिल्ली आपने। अच्छा, अब मैं जो प्रेम कुमार जी का सवाल है, ममता जी ये वो कह रहे हैं कि बड़ी जीत नहीं है क्योंकि जितने विधायक आम आदमी पार्टी के आए थे उस हिसाब से जीत नहीं है। और अजय जी बीच में बोलना बंद करिए, ये दो लोग अभी बात कर रहे हैं, आप हर चीज में बीच में क्यों आ जाते हैं, मुझे समझ नहीं आता। ममता जी मैं उनको भी बोलती हूँ सर, आप हर बीच में इंटरवीन बहुत करते हैं। बोलिए ममता जी। धन्यवाद सुचरिता जी। सबसे पहले तो रेखा गुप्ता जी की तस्वीर आज देख करके मुझे व्यक्तिगत तौर पर बहुत खुशी हो रही
गई है, क्योंकि रेखा जी को मैं तब से जानती हूं जब ये रेखा जिंदल थी 1993 से, और ये एक ऐसी कार्यकर्ता हैं जो जमीन से उठ करके आज दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है। इन्होंने दिल्ली में हमेशा अपने आप को प्रूव किया है, और ये फर्क है बाकी पार्टीज में और भारतीय जनता पार्टी में कि बाकियों में परिवारवाद, वंशवाद का प्रोडक्ट आगे आता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता जो दरी बिछाया करती थी, जो विद्यार्थी परिषद से भाजपा आई है, उसको मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तो रेखा जी को पहले तो बहुत बहुत बधाई। अब मैं आती हूं इस पर कि बड़ी और छोटी जीत। देखिए 62 सीट से आम आदमी पार्टी 22 हो गई, पर ये कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया चुनाव उन्होंने लड़ा साहब। मतलब मुख्यमंत्री जो कह रहे थे कि मैं तो इस बार 35,000 वोट से जीतूंगा, उनका सुपड़ा साफ हो गया, बहुत बढ़िया है। मनीष सिसोदिया जी हार गए, सौरभ भारद्वाज हार गए, सत्येंद्र जैन हार गए, इनके हुज हू चुनाव हार गए, लेकिन बहुत बढ़िया है। कांग्रेस पार्टी लगातार बैक टू बैक नील बटा सन्नाटा, जीरो अंडा पे आउट हो रही है, लेकिन बहुत बढ़िया है ना। एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्टेट्स जीतती चली जा रही है। ये कह रहे हैं कि छोटी जीत है, मतलब 3 से वो 8 में 8 सीट पर आए, 8 से 48 सीट्स पर आए हैं। ये कह रहे हैं छोटी जीत है। ये लैंडस्लाइड मैंडेट है, ये लैंडस्लाइड मैंडेट है जो दिल्ली की जनता ने दिया है आदरणीय मोदी जी की गारंटी पर उनको विश्वास करके। और मैं आम आदमी पार्टी से भी एक चीज बोलना चाहती हूं, वो कह रहे थे कि ये मतलब 2500 रुपए दे दें, ये कर दें, वो कर दें। देखो मेरे भाई अभिषेक, आप चिंता ना करें, भारतीय जनता पार्टी वो तमाम वादों को पूरा करेगी। जैसे मुख्यमंत्री रेखा जी कल से बोल रही हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जो जो वादे किए हैं, जो हमारी कमिटमेंट है दिल्ली के साथ, हम एक एक कमिटमेंट को पूरा करेंगे। आप लोगों की तरह नहीं कि 27 में दोबारा से पंजाब के चुनाव होने वाले हैं और 1000 रुपए के लिए बेचारी महिलाएं आज भी रो रही हैं, आज भी तरस रही हैं। आप लोगों की तरह नहीं कि दिल्ली को ये वाला सवाल मैं एक बार पूछ लेती हूँ शाजिया जी और अभिषेक जी को रखिए। अभिषेक जी वो कह रही है पंजाब में तो आपने अभी तक वादा नहीं पूरा किया है, कैंप 2 पे काटिए प्लीज। अभी तक आपने पंजाब में तो वादा पूरा नहीं किया है, और आप दूसरी तरफ सवाल दिल्ली को लेकर, आज शपथ ग्रहण हुई है, आपने दिल्ली के लिए पहले सवाल पूछ दिया कि दिल्ली में दीजिए। नहीं, मैं ममता जी को बताऊं कि हम चिंता करेंगे, क्योंकि दिल्ली की जनता ने हमें आदेश किया है विपक्ष में बैठने का। सकारात्मक विपक्ष की भूमिका भी निभाएंगे और फफक विपक्ष की भूमिका भी निभाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी ने जो जो वादा किया वो पूरा करवाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, तो मोदी जी ने दिल्ली की जनता से वादा किया था कि 8 मार्च से पहले 2500 रुपए उनके अकाउंट में चला जाएगा। उन्होंने वादा किया था कि 500 रुपए का सिलेंडर हम हर परिवार को, दिल्ली वालों को देंगे। तो हम तो मोदी जी ने जो जो वादा किया है, जो भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की जनता से वादा किया है, वो वादा पूरा करवाएंगे। और सुचेता जी, हम लोग तो जनतंत्र को मानने वाले लोग हैं, लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं। जनता नहीं पे मालिक होती है। जनता ने 44% लोगों ने हमें बोला हम विपक्ष में बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी को 46% लोगों ने बोला कि आप सत्ता में बैठिए। दोनों के अंदर, दोनों के बीच में 2% वोट शेयर का डिफरेंस है, तो कोई बात नहीं। आप लेकिन अब काम करिए। अब आपको दिल्ली की जनता ने सत्ता में बैठा, आप काम करिए, और काम नहीं करेंगे तो हमें काम करवाने आता है, क्योंकि हम लोग विपक्ष में। अच्छा अभी तो उन्होंने काम किया। अच्छा ठीक है, राजनीतिक विश्लेषक चिंता करने के लिए विपक्ष में। समीर जी पूछना चाह रहे, समीर जी को कट करिए। अभिषेक जी, आप कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री कब होगा, मुख्यमंत्री बन गई, कैबिनेट की बैठक हो गई, आपका विधायक दल का नेता कब चुना जाएगा? 22 आपका विधायक आया, अभी तक अरविंद केजरीवाल ने विधायक दल का नेता नहीं चुना, विपक्ष का नेता कौन होगा? धीरेन्द्र जी भी इंतजार करें, धीरेन्द्र जी आ रही हो आपके पास। हाँ, एक मिनट।